वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम प्रयोग बताने जा रहे हैं माइट का। और माइट हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मे का यह पास्ट फॉर्म है। माइट मे का सिंपल पास्ट फॉर्म है माइट। और ये डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय हम मे को क्या करते हैं, माइट कर देते हैं। और उसका एक उदाहरण हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, और यह किसी भी पर्सन के साथ आ सकता है। तो आई मे रन, आई मे रन। और इस स्थिति से हम देखेंगे कि इसका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, पहला रूल था मे का सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे ही और सेड और दैट कंजक्शन लग जाएगा और आई बदलेगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही और मे का क्या हो गया, माइट रन। और इसके मे के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और माइट के साथ भी क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया कि मे का क्या है, यह पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म है माइट। अब नेक्स्ट रूल है दूसरा, यूज पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। यानी माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस के अलावा प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी होता है। और टाइम और टेंस में डिफरेंस का वीडियो हम डाल चुके हैं और मेरे प्ले लिस्ट में जा करके या फिर मेरे वीडियो वाले लिस्ट में जा करके जिनको जानना होगा कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है देख लेंगे। और इसका उदाहरण दे रहे हैं किसका, यूज पास्ट टेंस में, ये तो हो गया ना पहले का। और प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम का, तो पास्ट टेंस में यूज तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किए, समझ में आ गया है। लेकिन अब इसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं और उसमें हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम का यह बोध करा रहा है। जैसे ही माइट कम टुमारो, ही MIGHT माइट कम टुमारो, ही माइट कम टुमारो। और यह टुमारो क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है ना। हाँ, टुमारो का प्रयोग फ्यूचर में हम करते हैं ना। तो देख लिए ना, माइट का प्रयोग तो पास्ट में होता है। ये मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो जान गया। तो वहाँ दो चीज़ हमने जाना, वहाँ मे को मैंने माइट बनाया तो मे माइट का मे का पास्ट माइट होता है वो भी जान गए हम, और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है वो भी जान गए एक ही उदाहरण से। अब यहाँ पे हमने बताया कि यह पास्ट में प्रयोग होता है तो वो तो वहीं पे जान गए। लेकिन हमने कहा कि ये माइट यदि आए तो इससे प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टाइम का बोध है, टेंस का नहीं बोध हो रहा है, टेंस का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम का बोध हो रहा है। तो ही माइट कम टुमारो, और इससे क्या होता है, संभावना, क्या होता है, संभावना व्यक्त हो रहा है। ही माइट कम टुमारो, राइट हो। तो इससे क्या पता चल गया, फ्यूचर पता चल गया। और एक उदाहरण देते हैं, यू माइट गो होम नाउ। नाउ नाउ माने अब, इससे तो पता चल गया ना प्रेजेंट की बात हो रही है। तो माइट का प्रयोग हम दोनों जगह किए, यहाँ किए हैं टुमारो आया है, यहाँ किए हैं नाउ आया है। इसका मतलब इससे पता चल गया कि यह प्रेजेंट है। क्या है, माइट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम के लिए बता दिया और माइट का प्रयोग फ्यूचर टाइम के लिए, राइट। तो मेरा रूल नंबर फॉर्म नंबर 2 था कि इसको पास्ट में पास्ट टेंस में यूज करते हैं और फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम बताने के लिए भी यूज करते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट रूल है इसका, और वह तीसरा रूल है। तीसरा रूल में बताया है, देख लेना तीसरा रूल, कि सभी पर्सन के लिए क्या आता है, माइट आता है। आई वी यू दे ही सी इट सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए। और इसका उदाहरण हम यही देख लेते हैं कि ही माइट और यू माइट, यह थर्ड पर्सन है या सेकेंड पर्सन है, लेकिन दोनों के साथ माइट आया है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ इसके उदाहरण देने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है कि माइट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो उसको भी हम इसी में समझा देते हैं कि माइट के बाद चौथा रूल है, चौथा है कि माइट के बाद वर्ब का क्या आता है, बेस फॉर्म आता है। तो बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसको इन्फिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन वेयर इन्फिनिटिव इसके साथ आता है, यानी टू नहीं लगे रहेगा। तो यहाँ पे ये कम और गो दोनों क्या है, बेस फॉर्म है, और दोनों माइट के बाद आए हैं। तो रूल नंबर 4 भी मेरा हो गया इसके फॉर्म में कि माइट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। उसके बाद आता है निगेटिव में माइट के बाद नॉट लगाते हैं। हाँ, अब इसका एक उदाहरण देते हैं कि निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, माइट के बाद नॉट लगेगा। और इसका एक उदाहरण ले लो, ही माइट नॉट प्ले, ही माइट नॉट प्ले, नॉट प्ले, ही माइट नॉट प्ले। और यहाँ पे पता चल गया कि नहीं, निगेटिव के लिए क्या लग गया, नॉट का प्रयोग है। हाँ, यहाँ डू, अगला रूल भी इसमें बता देते हैं कि निगेटिव में माइट के बाद नॉट लगाते हैं, क्वेश्चन में माइट को अच्छा नहीं, ये डू का प्रयोग हैव की तरह निगेटिव या क्वेश्चन में नहीं करते, यानी माइट डू नॉट नहीं करेंगे निगेटिव बनानी। ही माइट नॉट प्ले, वह खेल नहीं सकता है, वह खेल नहीं सकता है। और इस स्थिति में माइट आया है और यहाँ यच भी नहीं आएगा, नॉट आएगा अकेले, माइट नॉट हो जाएगा, डू नॉट नहीं करेंगे भूल करके, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन में माइट को प्रारंभ में रखते, जैसे प्रारंभ में प्रश्न करना हो तो क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे माइट आई गेट अ जॉब नाउ, लिखो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में लिखे ना, यहाँ पे माइट को प्रारंभ में रखते हैं तो माइट आई गेट अ जॉब नाउ, मार्कअप इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हो जाएगा हिंदी, क्या मैं अब एक नौकरी पा सकता हूँ, सुन या नाउ दोनों में, हाँ अब लिख लो, क्या मैं अब एक नौकरी पा सकता हूँ, मार्कअप इंट्रोगेशन। तो हम यहाँ पे फॉर्म बता दिए पूरा कि इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो अगला उदाहरण इसका यूज है माइट का, इसके पहले हम फॉर्म बताए हैं, फॉर्म के बाद इसका यूज है। यूज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें परमिशन मांगना है, क्या है, परमिशन मांगना है, हिचकिचाहट पूर्वक परमिशन या विनम्रता पूर्वक परमिशन, प्रेजेंट में, किस में, प्रेजेंट में, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। और तब हो जाएगा माइट आई यूज योर पेन, मार्कअप इंट्रोगेशन। दरअसल क्या है कि प्रेजेंट में अनुमति मांगने के लिए मे बहुत सही है, मे का ही यूज करना, कैन का भी यूज कर सकते हैं, कैन से बहुत पोलाइट नहीं पता चलता है, कैन से सिंपल पता चलता है, लेकिन मे से क्या पता चलता है, थोड़ा सम्मान पूर्वक हम मांग रहे हैं, जैसे मे आई कम इन या मे आई यूज योर पेन। माइट से क्या पता चल रहा है कि इससे थोड़ा हिचकिचा करके आदमी मांग रहा है, ठीक है ना, हिचकिचा करके मांग रहा है, और हिचकिचा करके आप विनम्रता पूर्वक मांग रहा है, माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कभी अनुमति देने के अर्थ में माइट का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ में आ गया। जबकि मे का प्रयोग अनुमति लेने और अनुमति देने दोनों के लिए हम करते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे माइट आई यूज योर पेन इसका एक उदाहरण हो गया, माइट आई यूज योर पेन। नेक्स्ट है यूज में, पहला यूज हो गया, दूसरा यूज है कि टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, पास्ट में पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए लिख लेना कि भूतकाल में संभावना प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही क्षीण संभावना होगी
जैसे योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम अ डॉक्टर, योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम अ डॉक्टर। तुम्हारा एल्डेस्ट, ELDEST, एल्डेस्ट माने, एल्ड माने क्या होता है, एल्डर माने बड़ा होता है, एल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट एडजेक्टिव में हमने क्या बताया था, नहीं उसको क्या कहते हैं, डिग्री, क्या कहते हैं, डिग्री। हाँ प्रतिज, तो उसमें बताया था मैंने कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये कौन सा डिग्री है, एल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक ना। सुपरलेटिव, योर एल्डेस्ट सन, तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र, माइट बिकम अ डॉक्टर। देखो माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, माइट हो सकता था, बिकम माने बन सकता था, और डॉक्टर माने एक डॉक्टर। तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र एक डॉक्टर बन सकता था, लेकिन हुआ नहीं, परंतु हुआ नहीं, यानी डॉक्टर नहीं बना, ठीक है ना। पास्ट पॉसिबिलिटी है, पास्ट में यह संभावना थी लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। तो लिख लेना तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र। हाँ, जैसे एक पॉसिबिलिटी में यह भी है कि वह छत से गिरा, उसकी टांग टूट गई, वह मरा नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तीनों में दिख रही है, वह छत से गिरा, उसकी टांग टूट गई, हाँ वह मरा नहीं, वह छत से गिरा, उसकी टांग टूट गई, वह मर सकता था, कोष्ठ में लिख लेना, परंतु मरा नहीं। अब क्या है ना कि इसका तीसरा यूजर भविष्य की अत्यंत क्षीण संभावना व्यक्त करने के लिए, और टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी माने होता ही है अत्यंत क्षीण संभावना, किसी चीज की संभावना है ही नहीं। जैसे आसमान साफ है, रात में वर्षा हो सकती है, एक हो सकती है। देखो एक होता है संभावना, सशक्त संभावना, जैसे बादल घिरे हैं, वर्षा हो सकती है, ये सशक्त संभावना है। सावन का महीना हो, बादल घिरा हो, हाँ तो क्या होगा, सशक्त संभावना नहीं होगा, तब बारिश होने की संभावना। एक है कि आसमान साफ हो और वो भी मई का महीना हो, हाँ एकदम क्लियर आसमान हो, बहुत तेज का धूप हो, हवा चल रही हो, और उसके बाद हम कह रात में वर्षा हो सकती है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये क्षीण संभावना है। और सावन का महीना हो, बादल घिरा हो और वर्षा हो सकती है, हम जब कहते हैं तो सशक्त संभावना है। अब तो समझ में आ गया ना, क्षीण संभावना और सशक्त संभावना। तो आसमान साफ है, रात में वर्षा हो सकती है, इसका ट्रांसलेशन लगा लो, द स्काई इज क्लियर, CLER, क्लियर, द स्काई इज क्लियर, रात में वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन, इट माइट रेन टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट। और ये पता है ना, हमने एक बार बताया था कि आज रात के लिए टू नाइट लगाते हैं, टू डे नाइट मत लगाना कभी, ये बताए थे हम। नेक्स्ट है, चौथा है कि भूतकालीन उद्देश्य प्रकट करने के लिए, यानी भूतकाल में कोई उद्देश्य हमारा, ठीक है ना, रहा, और उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। उसने दवा ली ताकि वह अच्छा हो सके, यह भूतकाल में उद्देश्य था, उसने तभी दवा ली ताकि वो अच्छा हो सके। उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही, दवा ली, टुक, TOOK, टुक मेडिसिन, हाँ टुक सेकेंड फॉर्म आया है, पास्ट है ना, उसने दवा ली, पास्ट का इंडेफिनिट, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, ही टुक मेडिसिन, ताकि, ताकि की अंग्रेजी होता है सो दैट वह अच्छा हो सके, ही माइट गेट वेल, ही माइट गेट वेल, उसने दवा ली ताकि वह अच्छा हो सके, ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल,
तो ये माइट का प्रयोग हो चुका है। कल नेक्स्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब हैं उनका हम यूज बताएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से